पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार। पिता ये देखिए फ्रेंड्स, ये सैटरडे की दोपहर के बाद से मैं अपना वीडियो यहाँ से शुरू कर रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। हमारे बनारस के एक अंकल हैं, हमारी सासू माँ के साथ पढ़े हैं थे कॉलेज में, तो वो यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में फ़्लैट लिए थे, तो वही काफ़ी टाइम से हम लोग को बुला रहे थे, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और उनका फ़्लैट वगैरह देखने। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँगी आगे किस बारे में। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में। ये अंकल की कॉलोनी है और ये कॉलोनी देखने में बहुत ही सुंदर थी और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत अच्छा है और सारे मकान एक जैसे हैं और सारे को इसको विलास बोलते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेटा है यहाँ पे, तो हम लोग यही सब देख रहे थे और यहाँ पे पेड़ भी एक जैसे लगे हुए थे और बहुत ही वेल मेंटेन और बहुत ही अच्छे मतलब ढंग से सब कुछ व्यवस्थित किया हुआ है, बनाया गया है। और कुछ लोगों में के घरों में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। और ये देखिए अंकल हैं जिनके हम लोग आए थे और यहाँ पीछे मदर इन लॉ, तो वही सब बता रहे थे यहाँ के मकान के बारे में। तो ये देखिए बस, और यहाँ पे नीचे काम वगैरह चल रहा था इसलिए हम लोग नीचे का नहीं दिखा पाए, छत का ही दिखाए। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे चाय पीने। मेरा तो चल रहा है व्रत, तो इन्होंने चाय, एक आंटी थी यहाँ पे चाय बना रही थी, तो उन्हीं से बोल के चाय बनवाए थे, तो साफ़ मतलब व्रत के लिए, तो वही मैं चाय पीऊँगी और ये लोग बच्चे लोग और हस्बैंड लोग कुछ खाएंगे यहाँ पे, नमकीन बिस्किट वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पे सारे लोग पी रहे हैं चाय, मतलब कुछ खा पी रहे हैं। और ये देखिए चाय भी आ गई और मैं अपना पहले ले लूँगी चाय, उसके बाद सब लोग लेंगे चाय। उधर मदर इन लॉ बैठी हैं और बच्चे बैठे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पियेंगे चाय और चाय पी के बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो ये बस यही सब है और घर चल के दिखाएंगे फ्रेंड। और इसके बाद के आज की शूटिंग मैं नहीं करूँगी, इसके बाद मैं कल का दिखाऊँगी, क्योंकि घर पहुँचकर मंदिर वगैरह भी गई थी और खाना पीना बनाया, थक गई थी तो वीडियो नहीं बना पाई, तो फिर मैं आगे का वीडियो अगले दिन का बनाऊँगी। तो ये देखिए ये लोग सब लोग चाय वाय पी रहे हैं और ये आप यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ये ग्रेटर नोएडा ही है। यहाँ पे बोर्ड लगा था तो ये बोले ये शूट कर लो, तो वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय और चाय पी कर निकल जाएंगे फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों को अमरूद दिख गया और अमरूद मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे तो सारे ही फ्रूट पसंद है। तो यहाँ पर मैंने लिया अमरूद लेकर बस हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे अब। तो ये देखिए अमरूद ले लिया है और अब हम लोग निकल जाएंगे फ्रेंड। तो ये देखिए बस। जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल काशी की नीतू में। फ्रेंड्स मैं ये सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ चाय, ये अगला दिन है और मैं मंदिर से आ चुकी हूँ। तो चलिए फटाफट से बनाएंगे अपनी चाय और बढ़ाएंगे अपने आगे के काम। तो चलिए चलते हैं करने। और मैंने इसमें चाय की पत्ती डाल दी थी और अब इसमें फ्रेंड्स अब मैं पीऊँगी पानी। ये पूरा 1 लीटर से बस थोड़ा सा ही कम पानी आता है। और जब मैं मंदिर जाती हूँ सुबह के समय मैं बहुत थोड़ा सा पानी पी के जाती हूँ, क्योंकि मंदिर में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं पूजा वगैरह सफाई वगैरह करने में, तो इसलिए मैं आकर पानी पीती हूँ। तो अब मैं पीऊँगी पानी। और हर इंसान को सुबह के समय खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्यों पीना चाहिए कभी मैं डिटेल में बताऊँगी फ्रेंड। तो इधर मेरी बन रही है चाय। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर हम लोग की चाय रेडी हो रही है और मैं पीऊँगी स्टील के ग्लास में चाय, क्योंकि व्रत में हमारे यहाँ इसमें चाय नहीं पीते, कप वगैरह में, स्टील के बर्तन में ही चाय पीते हैं। तो मैं ग्लास में चाय पीऊँगी और चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि आज संडे का दिन है तो सफाई वगैरह भी होगा, बच्चों की छुट्टी है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी सभी रूमों की, सारे कमरों की सफाई करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए ये वाला रूम साफ़ हो गया है और इधर मैं लगा लूँगी बाल में मेहंदी। तो
यहाँ पे मैंने मेहंदी 2-3 घंटे पहले भिगो दिया था और इस रूम में आ गई हूँ मैं। और मैं जिस जिस रूम में जाती रहती हूँ फ्रेंड, उसकी सफाई करते हुए निकलती हूँ। बच्चे लोग केवल फैला के निकल जाते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं होता घर के कामों से। कुछ बच्चे होते हैं जो करते भी हैं, हमारे घर के बच्चे नहीं करते हैं फ्रेंड, तो मुझे ही करना पड़ता है। तो बस उसकी सफाई मैं इस रूम की हो गई है। और इधर मैं कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि इधर संडे का दिन है, क्योंकि अब कल की तो खैर छुट्टी है कावड़ियों की वजह से, तो मैं आज संडे को धुल दूँगी और कल मैं प्रेस कर दूँगी। तो कावड़ियों की वजह से छुट्टी है, 27 को ही स्कूल खुलेगा। तो इधर बस देखिए मैंने अपने मनी प्लांट को क्लीन कर ले दूँगी। इसके पानी को मैं हर संडे को मैं बदलती रहती हूँ, तो इसके पानी को मैं चेंज कर दूँगी। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। इधर मेरा टमाटर मैं करने जा रही हूँ बॉयल, और इधर मेरा हो रहा है आलू बॉयल। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज है दिन एकादशी का, और एकादशी के दिन हमारे घर में चावल नहीं बनता। तो इधर देखिए हमारे टमाटर प्याज उबल गए हैं। अब इसका मैं ग्रेवी बना लूँगी। ग्रेवी बनाने के बाद मैं फटाफट से अपनी सब्जियों को बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा ग्रेवी रेडी हो गया है, टमाटर प्याज का अलग और टमाटर का अलग और प्याज वगैरह का अलग। और इधर मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, और फटाफट से मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी फ्रेंड। तो ये देखिए मेरे अब प्याज भुन गए हैं, इसमें सारे मसालों को डालूँगी। डालने के बाद इसे अच्छे से भून लूँगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें ग्रेवी, प्याज अदरक लहसुन वाला ग्रेवी डाल दूँगी। और थोड़े से मैं डालूँगी किचन किंग मसाले से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। इससे कोई भी सब्ज़ी आप बना सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी, छोले राजमा कुछ भी बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए फ्रेंड, और इसको मैं ढक दूँगी। और थोड़ी देर बाद इसमें अब मैं डालूँगी इसमें आलू, और थोड़ा सा इसको गीला कर दूँगी। थोड़ा सा गीला रहता है ना, तो पराठे से खाने में अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं गीला करूँगी, हल्का सा ही गीला करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं हल्का सा इसमें ग्रेवी रसा लगा दिया। इधर मैं आटे लगा रही हूँ अपना। आटे लगाने के बाद मैं बनाऊँगी इसमें ट्रायंगल पराठे। तो ये देखिए फ्रेंड, अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो फटाफट से मैं अपने पराठे बना लूँगी। मेरे 2 पराठे बन गए थे, तो मैंने एक जन का खाना निकाल दिया है, क्योंकि अब बारी-बारी से मैं बना के देती रहूँगी। तो ये देखिए मैं एक लोग की थाली लग चुकी है, तो इधर मैं दूँगी, और सारे लोग बारी-बारी से खा लिए थे फ्रेंड। और इधर मैं अब बना रही हूँ व्रत के लिए लौकी बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी, घी और जीरा से, क्योंकि ना रोज़-रोज़ आलू खाने से फिर बोर हो जाते हैं, थोड़ी सब्जियाँ भी ज़रूरी है। और इधर आलू और कुट्टू के आटे को मैं गोला करके इसका अप्पे जैसा बना लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे व्रत की थाली हो गई है रेडी, और कुट्टू के आटे की पकौड़ी, अप्पे और लौकी की सब्ज़ी और दही। और इधर देखिए फ्रेंड, ये रात का समय है, और यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सुबह वाली सब्ज़ी बच गई थी। और आज शाम को मम्मी भी नहीं है, अपने फ्रेंड के घर गई हुई हैं। तो मुझे व्रत है और मुझे नहीं खाना है सिर्फ बच्चों को और हस्बैंड को। तो मैं यहाँ पर जुगाड़ लगा रही हूँ। मैं थोड़ा सा पनीर को इसको फ्राई कर ले रही हूँ मसालों के साथ, और इसी ग्रेवी में डाल दूँगी, तो मेरा सब्ज़ी हो जाएगा रेडी, और सिर्फ मुझे रोटियाँ ही बनानी पड़ेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, सब्ज़ी हो गई है। सब्ज़ी में ये पनीर हो गया है रेडी, और इस पे बस मैं सब्जियों में कर ले रही हूँ मिक्स करने के बाद इधर हमारी रोटियाँ बन रही हैं। रोटियाँ बन जाने के बाद बस अब इसको मैं दे ले जाओ खाना। देना क्यों है पिता। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे माता के लिए लहंगा। मैं हाथ से ही बनाऊँगी, तो क्योंकि सिलाई मशीन है नहीं मेरे पास, तो मैं माता के लिए लहंगा हाथ से बनाऊँगी, और मैं हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से। और फ्रेंड्स, ये रात का समय है और यहाँ पे बज रहा है 9 बज रहा होगा। और क्योंकि ये संडे का दिन है, और मंडे के बाद ट्यूसडे को है शिवरात्रि, और उस दिन मुझे पहनाना है।
तो इसलिए मैं अभी से बना के रख लूँगी, क्योंकि पता नहीं कल मैं मौका मिले ना मिले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये लहंगा ऑलमोस्ट बन गया है और रात के इस समय बज रहे होंगे 10 और बस मुझे ये चुन्नी में लगाना है लेस। इसको मैं फटाफट से लगा लूँगी और मुझे बहुत सोना है, क्योंकि कल सोमवार है, जल्दी उठना है, मंदिर भी जाना है। तो मैं थोड़ा सा मंदिर का भी दिखाऊंगी, अभी आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मंदिर में मैंने जैसे ही आज सफाई करके खाली हूँ वैसे ही मतलब क्या 4:20 हो रहा था, उसके बाद से ही भीड़ शुरू हो गया था। ये देखिए फ्रेंड, आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कमल के पुष्पों से मैंने भोलेनाथ का श्रृंगार किया है, आप ये देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। और कमल का फूल भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पसंद होता है नील कमल का फूल, बट यहाँ पर हम लोग को लाल ही मिला है। तो ये देखिए आप लोग भी भोलेनाथ और माँ पार्वती के दर्शन कर लीजिए। और मैं मंदिर से पूजा करके आ चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर और अब मैं अपने वीडियो का कर रही हूँ एंड। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।